फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य और पृथ्वी सन्निकट हैं। तो कहने का मतलब यह है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। आपको बताना है कि इसकी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 14,96,00,000 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सन है और सन के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद तीसरे नंबर की हमारी पृथ्वी है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच जो डिस्टेंस है वो दोस्तों उसने पूछी है, जो होती है 14,96,00,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कह रहा है आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों आपको बताना है मंगल का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 7वां स्थान है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, उसके बाद दूसरे नंबर का दोस्तों शनि है। मैं नंबरिंग से आपको समझा देता हूँ। पहले नंबर का बृहस्पति है, दूसरे नंबर का दोस्तों शनि है, तीसरे नंबर का दोस्तों यूरेनस है, चौथे नंबर का दोस्तों नेपच्यून है, जिसे हम यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। और दोस्तों 5वें नंबर का हमारा जो है पृथ्वी है, और 6वें नंबर का दोस्तों शुक्र है, और 7वें नंबर का दोस्तों मंगल है, और 8वें नंबर का दोस्तों बुध है, जो कि सबसे छोटा है। इस प्रकार आप आकार के क्रम को आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा इसमें बौना ग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए, मंगल। मंगल एक बौना ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपका टेट और सीटेट का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकेगा। इसलिए आप यदि नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट सेशन या लेक्चर आपसे मिस ना हो। इसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं, जो लाल ग्रह है वो दोस्तों मंगल को क्यों कहते हैं आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। देख सकते हैं कि जो मंगल है वो हमें लाल दिख रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों मंगल सबसे छोटा ग्रह है। यदि मंगल के साथ बुध भी ऑप्शन होगा तो बुध उससे भी छोटा है। इसलिए मंगल का जो क्रम है सबसे छोटे क्रम में लास्ट 7वें नंबर पे है, और सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो बृहस्पति है, नंबर 1। उसके बाद जो हमारा शनि है वो नंबर 2 है। उसके बाद यूरेनस नंबर 3 पर है। आकार के घटते हुए क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ। 4 नंबर पर नेपच्यून है, 5 नंबर पर हमारी पृथ्वी है, 6 नंबर पर शुक्र ग्रह है, और 7 नंबर पर मंगल ग्रह है, 8 नंबर पर बुध है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। आपको ये बताना है जो हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं उन ग्रहों में से किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो दोस्तों सही आंसर इसका ए, बृहस्पति। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। तो दोस्तों मैं आंतरिक ग्रह का आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। आंतरिक ग्रह वो उन्हें कहते हैं जो पृथ्वी के निकटतम है। तो आंतरिक ग्रह में दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रहों में आते हैं। इनके अलावा जो भी होगा वो आंतरिक ग्रह नहीं होगा। तो आप बताइए 45 का आंसर क्या होना चाहिए। शनि। तो दोस्तों शनि बिल्कुल सही है, जो कि एक आंतरिक ग्रह नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं जो बुध है दोस्तों, बुध के अलावा शुक्र है, शुक्र के अलावा पृथ्वी, और पृथ्वी के अलावा मंगल। ये चारों ग्रह हैं जो सूर्य के बहुत निकटतम है। ये चारों ग्रह
सूर्य की निकटतम है, इसलिए हम इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इन चारों के अलावा ये बाकी बचे 4 हैं, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों 46 का सही आंसर है बी, दूसरा स्थान शनि का हमारे सौरमंडल में है। और पहला स्थान किसका है? बृहस्पति का। और सबसे छोटा ग्रह है वो बुध। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और इसको हम नंबर 1 दे सकते हैं। जो बृहस्पति है वो नंबर 1, शनि नंबर 2, और यूरेनस नंबर 3, नेपच्यून नंबर 4, पृथ्वी नंबर 5। आकार के क्रम में पृथ्वी सौरमंडल में 5वें नंबर पर है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। 6 नंबर पर है शुक्र, 7 नंबर पर है मंगल, और 8 नंबर पर है बुध। इस तरह से आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह आपको बताना है। सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों, आप बताइए कौन सा है? तो वरुण दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह है। 46 का सी, वरुण, जो कि हमारी सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है और वो सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ आप देख सकते हैं वरुण को हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है, 8वां ग्रह है। ये जो सूर्य से है बहुत दूर है, इसकी जो डिस्टेंस है सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए ये बहुत ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न आपके सामने, यूरेनस या कह रहा है अरुण सूर्य से ग्रह है, तो आपको बताना है अरुण सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है। मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। जो यूरेनस है सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है। डी आंसर बिल्कुल सही है। इसको यहाँ आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। सूर्य से पहले नंबर का ग्रह है बुध, दूसरे नंबर का है, इसको हम नंबरिंग से फिर समझेंगे। पहले नंबर में है बुध, दूसरे में है शुक्र, तीसरे में है पृथ्वी, चौथे में है मंगल, 5वें में है, आप बताइए, बृहस्पति, 5वें में है बृहस्पति, 6वें में है शनि, 7वें में है यूरेनस, और 8वें में है नेपच्यून। यहाँ आप क्लियर होंगे देख करके डायग्राम में कि जो प्रश्न में कह रहा है जो यूरेनस है वो 7वें नंबर का ग्रह है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों जो बौना ग्रह है वो प्लूटो है। प्लूटो को हम बौना ग्रह कहते हैं। ए आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ आप देख सकते हैं प्लूटो को अब हम ग्रहों के अंतर्गत नहीं सम्मिलित करते हैं, उसे हम एक बौना ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे भाग से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आंसर बी बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये भारत का डायग्राम है और इसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 स्टेटों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। यह एक काल्पनिक रेखा है। और भारत की कर्क रेखा की भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई है। और कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, या हम कह सकते हैं माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये जो 8 स्टेट हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। कर्क रेखा किन किन स्टेट से या राज्यों से होकर गुजरती है, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। मित्र पर गमछा झार। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।